देखो 16th सेंचुरी में भारत बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं था। नॉर्थ में मुगल एम्पायर का रूल था, वही साउथ कई पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही, बिदर का बारिद शाही और बरार का इमाद शाही। वही वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर पुर्तगालियों का कब्जा था और विजयनगर अपने डिक्लाइन पर था। उस समय अहमदनगर में मालिक अंबर नाम का एक केपेबल कमांडर था और इसी के अंडर 1577 में निजाम शाही सेना में मालोजी राजे भोसले की एंट्री होती है। कुछ साल बाद ही इन्होंने सबसे पहले बीजापुर की सेना को डिफीट किया, फिर मुगलों के साथ भी एक टफ फाइट की थी। इन सक्सेसफुल कैंपेन के कारण मालोजी को वेरूल, तेरहादी, कनराड, चाकान, शिवनेरी एंड पुणे की जागीरें मिली। ये जागीरें मिलने के बाद उन्होंने फिर से बीजापुर के साथ ही बैटल ऑफ इंद्रापुर लड़ी थी, लेकिन इस युद्ध में मालोजी की डेथ हो जाती है। इस समय तक मालोजी के 2 बेटे थे, शाहजी एंड शरीफ जी। शाहजी भी अपने पिता की तरह अहमदनगर की सेना में शामिल हो गए। 1626 में मालिक अंबर की डेथ के बाद अहमदनगर की सल्तनत कमजोर पड़ गई और इसी टाइम पर मुगलों ने अहमदनगर पर हमला कर दिया। शाहजी की लीडरशिप वाली ये सेना मुगलों से हार गई और शाहजी मुगलों की तरफ चले गए, इसलिए शाहजहां ने उन्हें झुन्नार एंड संगमनेर का पार्ट दे दिया। इसी साल 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में जीजाबाई के पेट से शिवाजी महाराज का जन्म हो जाता है। बट इस समय एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी, वो ये कि शाहजी की जो सभी जागीरें थी, चाकन, शिवनेरी, पुणे वाली, इन सभी जागीरों को शाहजहां ने अहमदनगर के राजा फतेह खान को दे दी। इस बात से नाराज होकर शाहजी ने अहमदनगर छोड़ दिया और बीजापुर से मिल गए। उधर अहमदनगर और मुगलों की दोस्ती जल्दी ही टूट गई और मुगलों ने दौलताबाद पर हमला कर दिया। अहमदनगर ने बीजापुर से हेल्प मांगी तो शाहजी की लीडरशिप में ये सेना दौलताबाद पहुंची, लेकिन बीजापुर भी मुगलों से हार गया और शाहजी को नॉर्थ वाला पूरा एरिया छोड़कर साउथ में जाना पड़ा। 1636 तक पूरा अहमदनगर एम्पायर खत्म हो चुका था। शाहजहां ने पुणे की जागीर शाहजी के बेटे शिवाजी को दे दी। शिवाजी ने दादा कोंडेव के अंडर सोर्ड फाइटिंग, मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा ज्ञान लिया। वही जीजाबाई के साथ स्वराज्य का सपना देखा। 15 वर्ष की आयु तक शिवाजी ने टोरना, कोंदाना और चाकन के पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। फिर शिवाजी ने मुला अहमद को हराकर कल्याण एंड भिवंडी के दुर्ग को भी जीत लिया। अब शिवाजी के पास 40 से भी अधिक दुर्ग आ गए थे, जिससे शिवाजी बहुत पावरफुल हो गए थे। 1659 में बीजापुर की बड़ी बेगम ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने एक चाल चली और शिवाजी को प्रतापगढ़ दुर्ग में मिलने के लिए बुलाया। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान शिवाजी से मिले, लेकिन गले लगाने के बहाने अफजल खान ने शिवाजी पर पीछे से हमला कर दिया। लोहे का कवच होने के कारण शिवाजी को कुछ नहीं हुआ और शिवाजी ने अफजल खान को बागनक से चीर दिया। बीजापुर ने रुस्तम जमान के अंडर एक और बड़ी सेना मराठों के खिलाफ भेजी, लेकिन शिवाजी ने वापस से इनको हरा दिया। शिवाजी पन्हाला दुर्ग पहुंचे तो बीजापुर के सिद्ध जौहर ने इस दुर्ग को घेर लिया। बाजी प्रभु देश पांडे ने शिवाजी को दुर्ग से बाहर निकाला और खुद शहीद हो गए। इतनी हार के बाद बड़ी बेगम ने औरंगजेब से सहायता मांगी। औरंगजेब ने शाइस्ता खान के अंडर एक बड़ी सेना मराठों के खिलाफ भेजी। चाकन के इस युद्ध में मराठे हार गए और पुणे पर मुगलों का कब्जा हो गया। लेकिन 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और शाइस्ता खान पुणे से भाग गया। पुणे पर कब्जा करते ही शिवाजी ने सूरत पर हमला कर दिया और मुगलों को वहां से भगा दिया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह के अंडर एक बार फिर मराठों पर हमला कर दिया और पुरंदर दुर्ग को घेर लिया। मुगल सेना को देखकर इस बार शिवाजी ट्रीटी के लिए मान गए। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी गई, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को दे दिए, जिसमें पुरंदर, कोंडाना, लोहागढ़ एंड प्रबलगढ़ जैसे किले थे। 12 मई 1666 को शिवाजी और संभाजी महाराज आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन औरंगजेब ने उनका सम्मान नहीं किया और उनको बंदी बना लिया। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की जेल से भाग गए एंड मथुरा, मिडिल इंडिया एंड दक्कन होते हुए पुणे पहुंचे। यहाँ आने के बाद शिवाजी ने एक एक करके पुरंदर, कोंडाना, मोहल्ली, करनाल, लोहगढ़ एंड सूरत को जीत लिया। कोंडाना किले को तानाजी मालुसरे की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस के लिए जाना जाता है। 1672 तक मराठों ने विक्रमगढ़ और साल्हेर को भी मुगलों से जीत लिया और 1674 तक साउथ इंडिया में मराठा सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया।
लेकिन कुछ ही सालों बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है, जिसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज नए छत्रपति बनते हैं। जब संभाजी सिर्फ 2 साल के थे तभी उनकी माता सईबाई की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया था। बचपन से ही उन्होंने स्वॉर्ड फाइटिंग और मिलिट्री स्ट्रेटेजी की ट्रेनिंग ले ली थी। 1681 में संभाजी और हम्पीराव मोहिते ने बुरहानपुर पर हमला किया और मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ साउथ में पुर्तगाली भी मराठों के लिए न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जब मराठों ने पोंडा फोर्ट पर सेना मजबूत की तो इस बात को लेकर पुर्तगालियों ने मराठों पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में मराठों की जीत हुई और उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। इस बात से नाराज होकर पुर्तगालियों ने वापस से मराठों पर हमला कर दिया। लेकिन संभाजी महाराज मुगलों से लड़ना चाहते थे, न कि पुर्तगाली से, इसलिए संभाजी ने पुर्तगाली फोर्स के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली और गोवा छोड़ दिया। 1684 में औरंगजेब ने एक बार फिर रायगढ़ पर हमला किया, लेकिन वापस से मराठों ने उनको पीछे धकेल दिया। अब औरंगजेब को एक बात कंफर्म हो गई कि बीजापुर और गोलकुंडा ही मराठों की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उसने पूरे साउथ को जीतने का तय किया। बरार, गोलकुंडा और गजपति एम्पायर को तो अकबर ने ही जीत लिया था। देन बिदर को औरंगजेब ने बहुत पहले ही हरा दिया था। अब औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर हमला किया। बीजापुर के सिकंदर आदिल शाह ने टफ फाइट की, लेकिन एंड में हार गए। फिर 1687 में गोलकुंडा के साथ युद्ध करके इन दोनों सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब एक पावरफुल मुगल सेना ने वापस से रायगढ़ पर हमला कर दिया, लेकिन वाई के इस युद्ध में मुगल वापस से हार गए। अब औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने संभाजी महाराज के करीबी रिश्तेदारों को छत्रपति बनने का लालच दिया और ये प्लान कामयाब भी हो गया, क्योंकि एक दिन जब संभाजी और कवि कलश संगमेश्वर से अकेले जा रहे थे, तब संभाजी के करीबी लोगों ने ये खबर मुकर्रब खान को दे दी। मुकर्रब खान ने इन दोनों पर हमला करके इनको बंदी बना लिया और बहादुरगढ़ ले जाकर उनके साथ ब्रूटल टॉर्चर किया गया एंड 11 मार्च 1689 को उनकी मौत हो गई। इतनी दर्दनाक मौत की खबर सुनकर मराठाओं में नया जोश भर गया और उन्होंने राजा राम को अगला छत्रपति बनाया। लेकिन इस समय तक मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और संभाजी की पत्नी यसुबाई और उनके बेटे साहू महाराज को बंदी बना लिया। राजाराम ने जब गिंजी को अपनी नई राजधानी बनाया तो औरंगजेब ने जुल्फिकार अली खान की लीडरशिप में इस दुर्ग पर हमला कर दिया। लेकिन मराठाओं को नौसेना की वजह से सूरत से डायरेक्ट हेल्प मिल रही थी। जब राजाराम ने मुगलों को हावी होते हुए देखा तो वो जिंजी फोर्ट को छोड़कर विशालगढ़ आ गए। 1698 तक मुगलों ने जिंजी फोर्ट पर कब्जा कर लिया। राजाराम ने सतारा को अपनी नई राजधानी बनाई, लेकिन 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। इसके बाद महारानी ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी सेकंड को नया छत्रपति बनाया, लेकिन इस समय शिवाजी सेकंड की उम्र सिर्फ 4 वर्ष की थी, इसलिए महारानी ताराबाई ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन संभाल रही थी। मुगल भी अब तक कमजोर हो गए थे, क्योंकि उनका सारा धन दक्कन के राज्यों को हराने में लग गया था। इसलिए महारानी ताराबाई ने धीरे धीरे खानदेश, पेरार और मलवा को जीतकर मिडिल इंडिया तक पहुंच गई। 1707 में ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बहादुर शाह मुगल गद्दी पर बैठा। लेकिन अब मुगलों का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। बहादुर शाह चाहता था कि मुगलों और मराठों के रिलेशन अच्छे हों, इसलिए उसने संभाजी महाराज के बेटे साहू महाराज को रिहा कर दिया। साहू महाराज अब 25 वर्ष के हो गए थे, इसीलिए वो भी छत्रपति बनना चाहते थे। लेकिन ताराबाई अपने बेटे शिवाजी सेकंड को ही छत्रपति रखना चाहती थी, इसलिए दोनों के बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें साहू महाराज की जीत हुई और ताराबाई को सतारा छोड़कर कोल्हापुर जाना पड़ा। लेकिन अभी भी मराठा नेवल ऑफिसर कान्होजी अंग्रे ताराबाई के सपोर्टर थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने उनको समझा बुझाकर अपने साइड कर लिया। इसीलिए 1713 में शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त किया और मराठा हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हुए अपनी सारी शक्ति पेशवा को सौंप दी और खुद एक कठपुतली जैसे छत्रपति बनकर रह गए। इस समय मुगल किंग फर्रुखसियर थे, जो कि मराठाओं से दक्कन वापस लेना चाहते थे। इसीलिए उसने मुगल जनरल हुसैन अली खान की लीडरशिप में एक सेना मराठाओं के खिलाफ भेजी। लेकिन अब मुगल सेना मराठों के सामने बहुत कमजोर थी, इस कारण से मुगल मराठाओं से हार गए। बालाजी विश्वनाथ ने हुसैन अली खान को बंदी बना लिया और फर्रुखसियर को चौथ देने के लिए मजबूर किया, लेकिन फर्रुखसियर चौथ देने के लिए नहीं माना। इसलिए 1718 में बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली पर हमला कर दिया। मुगल सेना बड़ी आसानी से हार गई और फर्रुखसियर को बंदी बनाकर अंधा कर दिया गया। तेन राफी उद दरजात को नया मुगल एम्परर बनाया गया, लेकिन वो नाम मात्र का शासक था। वो मराठों को चौथ देने के लिए भी राजी हो गया था। इस तरह एक समय का महान मुगल एम्पायर अब मराठाओं के अंडर आ गया था। मुगलों को हराने वाले बालाजी विश्वनाथ 1720 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनके बाद एंट्री होती है बाजीराव बल्लाल भट्ट की, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से देखेंगे।